Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. So we have completed chapter number 13. Now we are doing extra notes, extra questions, exam based questions, and also you can say it as a sample paper. Okay, so let us just see the extra notes of this chapter. So first we learned about introduction to work. So work is described as an act that should be done with complete focus and dedication, treating it as a form of worship. काम को हमें worship की तरह, पूजा की तरह बहुत इज्जत देकर और हमेशा फोकस और डेडिकेशन के साथ करना चाहिए. देन वेरियस एक्टिविटीज पीपल एंगेज इन आर एक्सप्लोर्ड, हाईलाइटिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू एवरीडे लाइफ. हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अलग अलग एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ है जो कि उसकी लाइफ को कंट्रीब्यूट करती है और जीवन जीने में मदद करती है. देन वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. इसमें हमने देखे दो टाइप्स की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मनी और monetary value exchange. Example, selling goods, offering professional services. इसका एक एग्जाम्पल है, a lawyer arguing a case for fee, a truck driver transporting goods for a wage, a business person selling products in the market. फिर non economic activities, activities not aimed at generating income but motivated by feeling love, care and respect. So non economic activity पैसों के लिए नहीं किया जाता है, ये काम लव, केयर और रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड के लिए किया जाता है. इसका एग्जाम्पल है जैसे पेरेंट्स कुकिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, youth caring for the elderly and doing community services. Okay, then we learned about importance of economic activities. Economic activities का क्या importance है? So these activities contribute to income generation and wealth creation. इससे हमारे nation में wealth create होती है, लोगों की income generate होती है. The concept of value addition is explained through the process of transforming raw material into finished product, increasing their worth. So value addition हमने देखा था, राजेश कैसे wood खरीदता है, फिर chair बनाता है ना. So 400 का wood होता है, जब वो चेयर बेचता है तो 1000 रुपी का होता है. सो वो उसका स्किल, टाइम, जो भी एफर्ट उसने लगाया होता है उसके 600 चार्जेस वो ऐड करता है. सो ये वैल्यू एडिशन हमने पढ़ा था, जिसमें रॉ मटेरियल जो कच्चा प्रोडक्ट है, जैसे कि वुड क्या है, यहाँ पर रॉ मटेरियल है. सो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने में जो प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है, वर्थ इंक्रीज होती है, उसी को हम कहते हैं वैल्यू एडिशन. सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इससे हमें पैसे तो जनरेट नहीं होते हैं, बट दीज आर क्रूशियल फॉर इमोशनल वेलबींग, पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड फॉस्टरिंग कम्युनिटी बॉन्ड्स. इससे प्यार, स्नेह आपस में बना रहता है लोगों के, हमें पर्सनल लेवल पे सेटिस्फेक्शन फील होती है. प्रैक्टिसेस लाइक सेल्फलेस सर्विसेज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आर एम्फेसाइज्ड एज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. सेल्फलेस सर्विस में एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया था कम्युनिटी किचन का, जिसे लंगर भी कहते हैं, जो गुरुद्वारा, टेम्पल में जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक एग्जाम्पल है. ओके, फिर हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कलेक्टिव एफर्ट्स के बारे में पढ़ा था. कलेक्टिव एफर्ट्स इज इनिशिएटिव like cleanliness campaign and environmental conservations are highlighted as essential for the well-being of the society. मिलजुल कर कैसे हम एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रख सकते हैं, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बहुत ईजी हो जाता है. इसके हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, स्वच्छ भारत अभियान देखा था, नेशनल क्लीनलीनेस कैंपेन इन्वॉल्विंग कलेक्टिव एफर्ट्स टू कीप पब्लिक स्पेसेस क्लीन. फिर वन महोत्सव देखा था जिसमें ट्री प्लांटेशन ड्राइव होता है ताकि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाए और कम्युनिटी जो है उसमें इन्वॉल्व हो. ओके, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये तो नोट्स हो गए. सो ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? कुकिंग फॉर द फैमिली, जो भी एक्टिविटीज है उनमें से बताना इकोनॉमिक कौन सी है. फिर ए है कुकिंग फॉर द फैमिली, बी है वॉलंटियरिंग एट द स्कूल, सी है सेलिंग प्रोडक्ट इन शॉप, डी है गार्डनिंग एट होम. सो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है जिससे कि पैसे मिलते हैं, वो है सेलिंग प्रोडक्ट इन अ शॉप. ठीक है, फिर है व्हाट इज जॉब ऑफ गीता आंटी इन द स्टोरी? सो शी वाज अ pilot. Then next is which activity is considered non-economic? Non-economic कौन सी है इसमें से? Working in a factory, teaching at a school, volunteering to clean the park, driving a taxi. Volunteering cleaning the park. Park को हम clean कर रहे हैं तो वो क्या है? Non-economic activity है. Then what does the term value addition refer to? Value addition क्या होता है? Increasing the cost of good, enhancing the value of product through work, buying raw materials, selling product at market. So enhancing the value of a product through work. काम के थ्रू किसी भी raw material में हम उसकी value को जब बढ़ा देते हैं तो उसे कहते हैं value addition. Okay, now next is which festival promotes tree planting in India? So answer is option C, Van Mahotsav. Then what type of payment does Sahil the farm laborer receive? जो स्टोरी में साहिल था farm laborer, उसको किस फॉर्म में पेमेंट मिलती थी? सैलरी, फी, वेज एंड पेमेंट इन काइंड और कमीशन. सो हमने देखा था वेज एंड पेमेंट इन काइंड. इन काइंड में उसको क्या मिलता था? मैंगोज मिलते थे, है ना. देन व्हाट इज द फोकस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? एजुकेशन, क्लीनलीनेस, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट.
cleanliness. Then which of the following is not a type of economic activity? इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? Farmer selling produce, carpenter making furniture for sale, a parent helping with homework, a lawyer arguing a case for a fee. पेरेंट जो होमवर्क में हेल्प करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है क्योंकि इसके लिए उन्हें पेमेंट नहीं मिलती. देन व्हाट डज सेवा मीन? ट्रेड, सेल्फलेस सर्विस, बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट? सेल्फलेस सर्विस, अपने से ऊपर दूसरों को ख्याल रखना, उसे हम सेवा कहते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? प्रेइंग एट टेम्पल, सेलिंग वेजिटेबल इन मार्केट, वॉलंटियरिंग एट अ चैरिटी, टेकिंग केयर ऑफ अ सिक रिलेटिव. सो सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट, सब्जी बेच रहे हैं तो उसके बदले में पैसे मिलेंगे, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है. देन व्हाट इज पेमेंट इन काइंड? पेमेंट इन काइंड क्या होता है? कैश पेमेंट होता है, नॉन कैश पेमेंट होता है, सैलरी होती है या फी होती है? तो ये नॉन कैश पेमेंट होता है. देन विच एक्टिविटी एड्स वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस? किसमें हर स्टेज में प्रोसेस के वैल्यू ऐड होती है? नॉन इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक में या वॉलंटियरिंग में या स्टडी में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन प्रोसेस, राइट. नाउ अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं. पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ. क्या एक्सचेंज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? money. The non-economic activities are motivated by gratitude, love and care. Then a lawyer arguing a case is an example of an economic activity. Then Van Mahotsav is the festival that promotes tree plantation. Then value addition is the dash between the cost of material and the selling price. Difference between the cost of material and selling price. So book में जो हमने example पढ़ा, चेयर की कॉस्ट क्या थी? 1000. वुड की कॉस्ट क्या थी? 400. सो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1000 में से 400 माइनस किया था तो 600. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ये क्या डिनोट करता है? कि सोसाइटी के लिए हम काम करें, बदले में कोई इच्छा ना रखें, सेवा. देन पेमेंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. अगर सामान के रूप में कोई पेमेंट मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? पेमेंट इन kind. Then a dash is a place where people exchange goods and services. Market. Market में लोग अपने सामान का खरीद बेच करते हैं. Now let's see some questions. So पहला है what are economic activities? So these are involving in the exchange of money or goods and services with monetary value contributing to income generation and wealth generation. अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारे टॉपिक्स पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन हो चुके हैं चैप्टर के दौरान, है ना. सो आप वो पार्ट्स देख सकते हैं अच्छे से क्लैरिफिकेशन के लिए. देन व्हाट डिस्टिंग्विशेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम इकोनॉमिक वन? क्या डिफरेंस है इनमें? सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मोटिवेटेड बाय इमोशंस लाइक लव एंड केयर, डू नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस एंड आर ऑफन डन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन और कम्युनिटी वेलफेयर. जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है कि ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि पैसे के लालच में या पैसे के लिए कोई काम करते हैं, क्योंकि अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी. देन हाउ डज वैल्यू एडिशन वर्क इन इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो वैल्यू एडिशन अकर व्हेन अ प्रोडक्ट्स वैल्यू इंक्रीज थ्रू स्किल, एफर्ट एंड टाइम एज सीन व्हेन रॉ मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड गुड. अभी तक आपको वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, व्हाट इज सेवा एंड वेयर इज इट कॉमनली प्रैक्टिस्ड? सो सेवा इज सेल्फलेस सर्विस परफॉर्म्ड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, commonly seen in religious and community setting like temples and gurudwaras. Then what role does Swachh Bharat Abhiyan play in India? Swachh Bharat Abhiyan is a national cleanliness campaign encouraging citizens to keep public spaces clean through collective efforts. Then what is payment in kind? Payment in kind is a non cash compensation. जब हम कैश में पेमेंट नहीं करते तो पेमेंट इन काइंड कहते हैं, such as good or services instead of money. Then why are non-economic activities important? Because these are crucial for personal satisfaction and emotional well-being and fostering community bonds even though they do not generate income. So इसीलिए non-economic activities important है. Then what examples does Kavya's uncle provide of an economic activity? काव्या के अंकल क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाते हैं? So Kavya's uncle operates a bulldozer for a construction company receiving a salary which is example of an economic activity. वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे और बुलडोजर को ऑपरेट करते थे जिसके बदले में उन्हें सैलरी मिलती थी. ये शो करता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे. देन हाउ डज राजेश एड वैल्यू टू द वुड ही बाइज? सो राजेश एड वैल्यूज टू द वुड बाय क्राफ्टिंग इट इनटू फर्नीचर, इंक्रीजिंग इट्स वर्थ. वर्थ मतलब होता है कीमत. एंड जनरेटिंग प्रॉफिट थ्रू हिज स्किल एंड
एफर्ट, तो अपने स्किल एफर्ट को यूज करके लकड़ी की कीमत को बढ़ा देता है क्योंकि वो फर्नीचर में कन्वर्ट कर देता है। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ वन महोत्सव? सो इट एम एट promoting tree planting and environmental conservation, fostering community participation, and in preserving nature. Then what is the significance of market in economic activity? मार्केट ही नहीं होगा तो लोग कहाँ जाकर अपना सामान खरीद बेच करेंगे? तो मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है? मार्केट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज दे फैसिलिटेट द exchange of goods and services, allowing for income generation and wealth creation. Now let's see some more questions. So what is the importance of selfless service in society? Selfless service or seva strengthen community bond and promote collective well-being by encouraging individuals to contribute without expecting return. अपने लिए ना सोचकर दूसरों से रिटर्न में कुछ ना पाने की इच्छा रखकर दूसरों के लिए कोई काम करना ही सेवा है और ये सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्विस की तरह वर्क करता है। Then what kind of activities are performed in a community kitchen or langar? So community kitchen langars serve free food to all visitors, exemplifying selfless service and fostering a sense of equality and communal harmony. Then what is the role of non-cash compensation in economic activity? So non-cash compensation like payment in kind plays a role in economic activities by providing alternative form of payment for goods and services. अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो भी पे कर सकता है अगर वो इन काइंड में पेमेंट कर रहा है। इस तरीके से कैश इन काइंड जो पेमेंट होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क कवर कर लिया है थीम ई का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस देखेंगे। एक और चीज आप लोगों से कहना था कि सभी लोग चैट बॉक्स में बोल रहे हैं कि ये चैप्टर डालिए, ये वाला चैप्टर नहीं अपलोड हुआ, ये वाला पार्ट अपलोड नहीं हुआ। प्लीज गिव मी सम टाइम, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम प्रॉमिसिंग यू, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, आई एम जस्ट कवरिंग ऑल द सिलेबस, आई एम ट्राइंग to do as fast as possible. विश्वास रखिए, गुस्सा मत होइए, मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। आई कैन अंडरस्टैंड एग्जाम्स आर हियर, सो मैं भी जानती हूँ कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गिव मी सम टाइम प्लीज स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। ओके, आई होप you will understand and you are going to love this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.